अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। फ़रिश्तों की दुनिया। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें छोटे भी हैं और बड़े भी। फ़रिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों को अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फ़रिश्तों की कदो कामत। वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनकी कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फ़रिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इसी तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ़, थकावट और अक्ताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी का है और जितने इसके पास फ़रिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फ़रिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फ़रिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी नहीं है जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फ़रिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत भी अख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी
इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये भी अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों को पहचान न पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फ़रिश्तों की ताकत। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा, अल्लाह ताला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। इसने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर मिला दूँ, इनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है, इन्हें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया जो ज़ोर आवर है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी पेशी या सुस्ती काहली वगैरह का मुज़ाहरा नहीं करते। इन फरिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है तो इस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसे अहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत हो जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तब से वो ज़िंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो ज़िंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इन्हें ahsan तरीके से पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ ज़िंदा न रहेगी। इस सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो भी हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें